गांव रामपुर में दो दोस्त रहते थे, राहुल और अर्जुन। दोनों का बचपन से ही गहरा साथ था। बचपन में ही वे एक दूसरे के घर बिना दरवाजा खटखटाए चले जाते, साथ खेलते, साथ पढ़ते और खेतों में भी मिलकर काम करते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा गांव उन्हें राम लक्ष्मण कहकर पुकारता था। राहुल का परिवार खेतीबाड़ी करता था और आर्थिक रूप से ठीक-ठाक स्थिति में था। वहीं अर्जुन का परिवार गरीब था, उसके पिता मजदूरी करके घर चलाते थे। लेकिन इस असमानता ने उनकी दोस्ती पर कभी असर नहीं डाला। दोनों हमेशा एक दूसरे का दुख-सुख बांटते। समय बीतने लगा। अब दोनों 10वीं कक्षा में पहुंच गए। राहुल पढ़ाई में होशियार था जबकि अर्जुन पढ़ाई से ज्यादा खेलों में अच्छा था। लेकिन अर्जुन हमेशा कोशिश करता कि राहुल से पीछे न रहे। दोनों साथ बैठकर पढ़ते और एक दूसरे की मदद करते। पहला मोड़। 10वीं की परीक्षा आई। राहुल ने अच्छे अंक लाकर स्कूल में नाम रोशन किया। अर्जुन पास तो हो गया लेकिन ज्यादा अंक नहीं ला सका। गांव के लोग अर्जुन का मजाक उड़ाने लगे। उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन राहुल ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा, अर्जुन, अंकों से इंसान की काबिलियत तय नहीं होती। तुझमें जो हुनर है वो किताबों में नहीं मिलता। तू खेलों में ही अपना भविष्य बना। राहुल के शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उसने खेलों को गंभीरता से लेना शुरू किया। दूसरा मोड़। इधर राहुल ने आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने का निर्णय लिया। अर्जुन उसे रोकना चाहता था, पर राहुल ने समझाया, दोस्ती का मतलब साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की तरक्की देखना है। मैं पढ़ाई करूंगा, तू खेलों में मेहनत कर। एक दिन हम दोनों अपने सपनों को पूरा करेंगे। राहुल शहर चला गया और अर्जुन गांव में रहकर खेलों में मेहनत करने लगा। राहुल ने शहर में बहुत संघर्ष किया। किराए का छोटा सा कमरा, सीमित पैसे और कठिन पढ़ाई। लेकिन हर बार जब वह थकता, तो अर्जुन की याद करके हिम्मत जुटाता। अर्जुन भी गांव के मैदान में घंटों अभ्यास करता और जब भी निराश होता, राहुल का कहा हुआ एक ही वाक्य याद करता, हार मत मान। तीसरा मोड़। कुछ साल बीत गए। राहुल इंजीनियर बन गया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अर्जुन ने राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं जीतनी शुरू कर दी। गांव के लोग, जो कभी अर्जुन को ताने देते थे, अब उसी पर गर्व करने लगे। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं देती। एक दिन अर्जुन प्रैक्टिस के दौरान बुरी तरह घायल हो गया। उसके पैर में गहरी चोट लगी और डॉक्टर ने कह दिया कि अब वह खेलों में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अर्जुन का सपना टूट गया। वह घर में गुमसुम रहने लगा। जब यह खबर राहुल को मिली, तो वह छुट्टी लेकर तुरंत गांव पहुंचा। उसने अर्जुन को उदास देखा और कहा, दोस्त, तूने मुझे कभी हारने नहीं दिया, अब मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। खेल भले ही छूट जाए, लेकिन तेरे अंदर जज्बा है। तू बच्चों को ट्रेनिंग दे सकता है, उन्हें वो सिखा सकता है जो तूने सीखा। राहुल के शब्दों से अर्जुन की आंखों में फिर चमक आ गई। उसने गांव के बच्चों को खेल की ट्रेनिंग देना शुरू किया। देखते ही देखते अर्जुन का छोटा सा मैदान एक अकादमी बन गया। गांव के बच्चे राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने लगे। अर्जुन का नाम कोच अर्जुन के रूप में मशहूर हो गया। चौथा मोड़। इधर राहुल अपनी नौकरी में भी तरक्की करता गया, लेकिन उसने कभी अर्जुन और गांव को नहीं भुलाया। दोनों जब भी मिलते, पुराने दिनों की तरह हंसी मजाक करते। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। खेत डूब गए, घर बर्बाद हो गए। गांव वाले परेशान थे।
उस समय राहुल ने अपनी कंपनी से मदद मंगाई और अर्जुन ने अपनी अकादमी के बच्चों को संगठित कर गांव वालों की सहायता की। दोनों की मेहनत से गांव धीरे धीरे फिर से संभल गया। बार परखा, लेकिन हर बार उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। राहुल ने शिक्षा से गांव को रोशनी दी और अर्जुन ने खेलों से गांव के बच्चों का भविष्य संवारा। लोग कहते थे, अगर दोस्ती देखनी हो तो राहुल और अर्जुन को देखो। ये सच्ची दोस्ती का उदाहरण है। एक पढ़ाई से चमका और दूसरा खेलों से, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था, अपने गांव और अपने सपनों को ऊंचाई तक पहुंचाना। दोनों ने मिलकर साबित किया कि सच्ची दोस्ती वही है जिसमें एक दूसरे का साथ हर परिस्थिति में दिया जाए, चाहे सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता।